गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को हृदय से नमन है। यहाँ पर आई सभी संगत को मेरा प्रणाम है। रहता सभी के संग है, पर करता न किसी का संग है रंग आत्मा में चढ़ा, चढ़ता न कच्चा रंग है। भगवान की बनाई हुई ये दुनिया है और इस दुनिया में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन कमी हमारी दृष्टि में है। कमी कहाँ है? कमी हमारी सोच में है। और अगर उस सोच को लेकर चलेंगे तो संसार हमारा कभी सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन उस संसार में मूल जो परमात्मा है, अगर हम उसको लेकर चलेंगे तो हम भगवान को भी सिद्ध कर सकते हैं। कितनी अजीब बात है। 4 दोस्त होते हैं और एक वकील बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है, एक कुछ बन जाता है। उसमें एक व्यक्ति भगवान की तरफ चल पड़ता है। अब अगर ज़रूरत पड़े तो हम कॉल करेंगे कि भी मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे वकील की ज़रूरत है। बीमार हो जाएं तो हम उस दोस्त को कॉल करेंगे कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। और व्यक्ति ये सोचेगा कि यहाँ मेरा काम, यहाँ मेरी फीस भी ना लगे, ये तो मेरा दोस्त है। लेकिन जहाँ बात आएगी मन की, पता है मन को एक अध्यात्म ही ठीक रख सकता है। लेकिन हम जो व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ जाएगा उससे कभी सलाह नहीं लेंगे। उससे तो व्यक्ति मुड़ ही जाएगा, कट ऑफ कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो उस क्षेत्र में नहीं आता। किसमें? उस संसार के क्षेत्र में नहीं आता। वो उस क्षेत्र से ऊपर उठ चुका। लेकिन हमारी सोच क्या रहेगी? ये व्यक्ति मेरे काम आ जाए, डॉक्टर काम आ जाए, इंजीनियर काम आ जाए, इसको इस चीज़ में एक्सपर्ट है, ये मेरे काम आ जाए। लेकिन जिसने भगवान की राह चुन ली उसको हम काम में लेना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं लेना चाहेंगे? क्योंकि वो हमारी सोच से परे है। हमें लगेगा कि ये तो हमारी जिंदगी से अलग ही हो गया। बल्कि नहीं, गुरु हमें कहते हैं अध्यात्म वाला व्यक्ति ही सबके साथ एक होके चल सकता है। अगर कोई डॉक्टर है, वो शरीर का है, वो जिंदगी का खाली एक पहलू उसने सीखा है कि तकलीफ है तो दवा कर लो, शरीर को ठीक कर लो। वकील है तो वो आपको समझ दे देगा किस चीज की। सामने वाला आपके सामने खड़ा है तो आपको अपनी बुद्धि कैसे चलानी है। लेकिन जब मेरा मन दुखी होता है उस समय हम किससे सलाह लेते हैं? उस समय हम किसी से सलाह नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बात किसी से शेयर ही नहीं करनी। मुझे अपने मन को दुखी ही रखना है। क्योंकि हमारे मन को ये बात पक्की है कि मन को उठाने वाला कोई नहीं है। गुरु हमारे माइंड के रीडर होते हैं। हमें मन से ऊपर उठाने ही आते हैं, हमारे मन को अध्यात्म में लगाने ही आते हैं। और वही इंसान की दोस्ती नहीं होती, वही हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में कमी रह जाती है। हमारी सोच होगी कि दुख आ गया तो चलो उस समय भगवान को याद कर लो, शायद उस मंदिर में मैं चली जाऊं, शायद मैं उस गुरु के पास चले जाऊं तो शायद मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि मेरी मानसिकता में जो चीज आ गई है वो कैसे दूर होगी? बीमारी तो लग गई मन को, वो कैसे दूर होगी? तो जैसे संसार में हम अपना टेम्परेरी इलाज करना चाहते हैं ना, मन का भी इलाज हम ऐसे ही ढूंढते हैं, टेम्परेरी। लेकिन गुरु कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ज्ञान को अपना ले तो उसका मन कभी बीमार नहीं हो सकता और सारे लोगों का सहयोग उसको मिल सकता है। लेकिन वही बात है ना, आप संसार में कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन भगवान की नजरों में तो हम अनपढ़ ही रह गए। क्यों? क्योंकि जिंदगी का सबक हमें नहीं आया। जीवन क्या है,
ये मन क्या है, ये संसार क्या है, इसकी पढ़ाई तो हमने करी ही नहीं। इसको एक दृष्टांत समझते हैं। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था अपने पिता के साथ, और उसके पिताजी जड़ी बूटियों का काम करते थे, और वहीं पर एक वैद्य जी रहते थे। तो वो जंगल से जड़ी बूटियां लाकर वैद्य जी को देते थे और वो आगे उसको सेल करते थे जैसे भी है, और वैद्य जी इलाज भी करते थे। तो पिताजी ने सोचा कि भाई लड़का थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा काम सिखाना चाहिए। तो उन्होंने कहा वैद्य जी को कि इस लड़के को आप अपने पास रख लो, कुछ सीखेगा तो जीवन में कुछ करेगा। ठीक है, लड़का चला गया, वैद्य जी के पास रहने लग गया। अब उसका सीखने का मन तो था नहीं, तो वैद्य जी कुछ समझाते थे, उसको समझ में नहीं आता था। तो वैद्य जी ने कहा कि भाई तुम्हारा लड़का अपने पास रख लो, ये मुझसे कुछ नहीं सीखेगा। इसका मन क्या है? मन चंचल है। देखिए हमारा माइंड भी चंचल होता है। कैसे? क्योंकि हमारी जो पकड़ है ना वो एक पे नहीं होती है। वो इंसान के मन की पहचान है। आप कुछ भी काम करोगे, आप उस काम को पूरा नहीं करोगे, आप दूसरा काम ले आओगे। आप सोचेंगे थोड़ी देर में भजन कर लूं, डोरबेल बज जाएगी, फोन पे कुछ देखने लग जाओगे, थोड़ी देर में मन उब गया, आप खड़े हो जाओगे। आप सोचेंगे चलो थोड़ी देर बात कर लूंगी। तो मन क्या है? मन चेंजेबल है। मन का टिकना बहुत मुश्किल है। आपको फोन कॉल आ जाए, आपको बाहर जाना है अभी, आप फट चले जाओगे। लेकिन गुरु हमें इतने समय से कह रहे हैं, हमने भजन कितना किया, कितना भजन किया हमने, हम कितनी माला करते हैं, बताइए कितनी माला करते हैं। गुरु कहते हैं चलो गृहस्थी को एक माला से स्टार्ट करना चाहिए, देन 2 माला से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो 3, 4, 16 माला दिन में कम से कम करनी चाहिए। लेकिन जैसे हम भगवान में बैठेंगे, हमारी जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो एक के बाद एक आती रहेगी, और अगर बाहर से नहीं आएगी तो आपका मन ले आएगा। और देखिए उसमें सबसे बड़ा हमारा सहायक हमारा फोन है। आप अपना सारा काम निपटा कर बैठे ही हो, किसी का फोन आ गया। अब आप उसको डिनाई नहीं करोगे, आप क्या कहेंगे? चलो थोड़ी देर बात कर ही लेती हूँ। और सबसे ज्यादा हम टाइम वेस्ट किसमें करते हैं कि चलो मैं फ्री हो गई थोड़ी सी, काम करते करते इधर फोन मिला लिया, इधर फोन मिला लिया, इधर फोन मिला लिया, 4 लोगों से बात कर ली। तो भगवान के लिए समय कैसे निकलेगा? तो बताइए, जब दुख का समय आता है तो भगवान हमें समय क्यों दे? सुदामा ने अपना कीमती समय भगवान को दिया तो भगवान नंगे पैर दौड़े, है ना। और हम सोचे हमने भगवान को याद किया, भगवान हमारे पास भी आए। तो ऐसे क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने भी भगवान को वो कीमती समय नहीं दिया। मैं लगा रहा संसार में, मुझे होश ही नहीं रहा। तो ऐसे ये बच्चा था, इसका ध्यान तो था नहीं, इधर उधर था। तो वैद्य जी इसको वापस छुड़ाते हैं उसके पिताजी के पास। एक बार की बात है, पिताजी रात को बहुत बीमार हो गए और लड़के ने सोचा कि मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटी ले आता हूँ। अब लड़का जाता है जंगल में, जड़ी बूटी मिली नहीं, रात हो गई। तो लड़के ने सोचा मैं इतनी देर रात को घर तो वापस जा नहीं सकता क्योंकि जंगल का रास्ता। तो वो रात को वहीं पर ही किसी पेड़ पर रुक गया। अब देखिए पूरी रात हो गई उसको, और उसको इतनी तेज भूख लगे, लेकिन खाना कौन दे। दिन से सुबह हो गई और जैसे उसने सोचा कि मैं चलूं तो उसने देखा कि सामने से क्या आ रहा है? सामने से एक गीदड़ आ रहा है। और गीदड़ कैसा है कि उसके आगे के जो पैर है वो 2 पैर नहीं है, और ऐसे ही वो घसीटता आ रहा है। शायद वो भी खाने की तलाश में आ रहा होगा, तो देख रहा होता है उसको। तो इतने में देखता है, सोच ही रहा होता है कि पिताजी ने कहा था कि भगवान सबको देने वाले हैं, भगवान एक चींटी को भी देते हैं। तो मुझे मेरी शुदा जो इतनी बढ़ गई है तो भगवान मेरा भी कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। उसके मन में सोचती रही है ऐसे। तो
में देखता है कि शेर सामने से चला आ रहा है और शेर के मुंह में क्या है, एक मांस का लोथड़ा, और उस मांस को वो उस गीदड़ के आगे डालकर चला जाता है। अब बच्चा ये देख रहा होता है कि शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता और वो गीदड़ के सामने भोजन रख के चला गया। अजीब बात है कि नहीं है? जानवरों में भी इतनी समझ दी है कि एक जानवर असहाय है अपना भोजन ढूंढने में, तो शेर ने उसको भी अपना भोजन शेयर कर लिया। लेकिन बच्चा ये सोचता है कि अब बच्चे ने सामने प्रैक्टिकल देख लिया कि भगवान तो सबके भोजन की व्यवस्था करते हैं। अब ये जो जानवर है असहाय है अपने भोजन के लिए, तो भगवान ने इसकी व्यवस्था भी कर दी। जंगल का राजा शेर खुद उसको भोजन दे के जा रहा है, तो उसने सोचा कि मेरा भी इंतजाम भगवान ने कर रखा होगा। जैसा हम सोचते हैं चलो दुख की घड़ी आ गई तो भगवान ही कुछ हल निकालेंगे। हम कहते हैं ना कि ऊपर वाला भगवान देख रहा है, हमारी धारणा जो होती है। ठीक है, वो नीचे उतरा तो अब इतनी देर हो गई वेट, अब कौन सा भगवान आने वाला था आप बताइए। उसने कहा भगवान मुझे भोजन दे के जाएं, कौन सा भगवान आने वाला था। तो इतनी देर में वहां से एक साधु निकल रहे होते। अब उसकी उम्मीद फिर बंध जाती है कि अच्छा भगवान ने मेरी व्यवस्था कर दी, अब इन साधु के पास तो कुछ होगा खाने के लिए तो मेरा पेट भर जाएगा। अब जैसे नीचे उतरता है वो साधु लोग उसको देखते हैं और पूछते हैं, तो वो अपना सारा वृत्तांत बता देता है कि मैं ऐसे भूखा हूं। तो कहते हैं कि हमारे पास खाने को तो कुछ नहीं है, हाँ लेकिन पीने के लिए पानी है। तो चलो कहता है पीने के लिए पानी तो मिला। तो वो संत से प्रश्न करता है कि मैंने मतलब मेरे पिताजी कहते हैं कि भगवान सबको देते हैं, किसी को भूखा नहीं रखते, और मैं यहाँ रात से भूखा हूँ और मेरी भोजन की व्यवस्था तो हुई नहीं। और उसने ये बताया कि शेर ने भी गीदड़ का इंतजाम किया भोजन में, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि मैं इतनी देर से भूखा हूँ, मेरा कोई इंतजाम नहीं हुआ। क्या अच्छा कर्म किया जो भगवान तुम्हारे लिए अच्छा करे। ये हमारी सोच है कि भगवान ने एक नियम बना दिया कि भगवान सबका करते हैं, ठीक है ना, भगवान सबका करते हैं। भगवान चींटी को भी भोजन देते हैं, कहते हैं ना चींटी के पैरों में नुपुर की भी आवाज भगवान सुनते हैं। That's true. बट आप ही बताइए अगर आपने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं तो भगवान कैसे देंगे। भगवान ने हमें दिमाग तो दिया, बताया ना गुरु माँ ने, समझ दी है। जब तक आप समझ को डेवलप नहीं करोगे तो कोई भगवान नहीं आने वाले। बट हमारी सोच में क्या होता है, कोई कृष्ण भगवान आएंगे, कोई राम भगवान आएंगे। भक्ति अच्छी है लेकिन उसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भक्ति हमारे काम नहीं आएगी। व्यक्ति दुख पे दुख बुनता चला जाता है, दुख के सागर में डूब जाता है, भगवान से गुहार भी लगाता है, लेकिन जब उसको लगता है कि भगवान मेरी बात नहीं सुन रहे तो उसकी उम्मीद टूट भी जाती है। और हो सकता है हमारी उम्मीद इतनी टूट जाए कि हमारा भगवान पर से विश्वास भी खत्म हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये चीज मेरे अनुसार नहीं हुई तो मैं आज भगवान के मंदिर में दिया तक नहीं जलाऊंगा। तो इसका मतलब हमने भगवान को कैसे लिया, भक्ति को कैसे लिया। जब तक हम अपने संसार के कर्म में से प्रीशियस टाइम भगवान को नहीं देंगे कि ये मेरे लिए प्रीशियस है, ये टाइम बस भगवान के लिए है, चाहे वो 2 मिनट ही क्यों ना हो, तो भगवान 2 मिनट के बदले 2 मिनट ही देंगे। देखिए भगवान और हमारे बीच में प्रकृति है ना, ये शरीर ये प्रकृति है और इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कब जाएगा हमें नहीं पता। जिस घर में है, परिवार में है, पैसा है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा, सबको पता है। लेकिन जहां हम रहते हैं, जितना टाइम हमारे पास है, हम उसको भोगते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये मेरा नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन अपना कितना मानते हैं हम इसको। और इस शरीर से हमने अच्छे काम कितने किए,
कि नहीं आज दुख का समय आ गया तो मैंने आज सारी रात भिगो दी भगवान को याद करने में। भगवान की पुकार में ताकत है, आप पुकार करो, ताकत है उसमें, लेकिन भगवान कहेंगे तेरे खाते में जमा राशि कितनी थी भक्ति की, उसमें से तो निकाल के दूंगा। प्रकृति है, देखिए प्रकृति में जो आपने दिया है वही, बट यू गिव यू गेट बैक, आपको वही मिलेगा। ये ज्ञान है। भगवान ने अर्जुन को कहा क्या कि तू मेरे समर्पित हो जा। भगवान ने ज्ञान दिया और अर्जुन ने युद्ध लड़ा। अर्जुन भगवान के समर्पित थे तो भगवान थे, खड़े थे। अर्जुन भगवान के समर्पित नहीं होते तो भगवान भी वहां नहीं खड़े थे। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ दुख में ही क्यों, हर पल क्यों नहीं, हर पल क्यों नहीं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान हर परिस्थिति हमें ऊपर उठाने के लिए भेजते, कुछ सिखाने के लिए भेजते हैं। ये संसार एक लर्निंग लेसन है। देखिए हम सबके जीवन में दुख भी आए, सुख भी आए, हम सब इस संसार के कर्म के भोक्ता है। आपके जीवन में भी कुछ होंगे, मेरे जीवन में कुछ होंगे, हमने सब चीज, हमने लाइफ देखी है और शिक्षा भी हमें यही मिलेगी, यही जीवन है। लेकिन किसी ने हमें ये शिक्षा नहीं दी कि जीवन इससे बेटर भी अच्छा हो सकता है। नहीं, इसी में ही जीना जीवन है, ये जीवन नहीं है। आप इसमें रहकर भी अवेयर होकर कुछ करो तो आपका जीवन अच्छा हो सकता है। व्यक्ति जब निष्काम की तरफ बढ़ता है, कुछ अच्छा करता है, तो उसके अंदर जो है पॉजिटिव ऊर्जा जागती है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में हो, ठीक है ना, तो आपको नींद नहीं आएगी उसमें, नींद नहीं आएगी उसमें, आप जागोगे उसमें। बच्चे को सुबह 4 बजे जाना हो, फ्लाइट है, तो माँ 3 बजे उठकर उसका भोजन बना देगी। माँ का प्यार है बच्चे से, है ना। तो जहां हमारा इंटरेस्ट होता है वहां हमारे लिए आलस नहीं है। भगवान में हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो भगवान में हमारा आलस भी है। शुरू होती है और कहते हैं ओवरनाइट चली, और भगवान में हमें 1 घंटा भी बैठना कितना मुश्किल हो जाता है। हम 2 मिनट बैठते हैं, हमारा मन इतना चंचल है, क्या करेगा, अरे घर पे जाके ये काम छोड़ के आई थी, मैंने कहा था अभी 2 मिनट में आ रही हूँ, घर वाले कहेंगे 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं आई। तो देखिए अब इधर से भगवान खड़े होकर देख रहे हैं, भगवान कृष्ण, इमेजिन करो बंसी बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि तू मेरे लिए बस इतना ही समय निकाल के आया है। फिर उस दिव्य अनुभव की अनुभूति हम कब करेंगे, जब अपना समय हम सत्संग में देंगे। सत्संग मतलब सत्य का संग, कुछ नया कुछ करेंगे, कुछ निष्काम कर्म करेंगे, कुछ दूसरों के लिए करेंगे। ये कर्म देखिए बताया ना, अभी वाणी चली थी कि हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है, लेकिन किसी माँ की फोटो नहीं लगती। माँ यशोदा की फोटो क्यों लगती है? हम माँओं को कोई क्यों नहीं जानता? मीरा की फोटो क्यों लगती है? अब हम कहेंगे हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, मीरा की फोटो क्यों लगी? मीरा के परिवार में तो बहुत सारे लोग थे, हमने कभी ये सोचा? राधा की फोटो क्यों लगी? प्रेम तो हम सब करते हैं, तो ये कभी हमने सोचा ही नहीं। हमने खाली सिचुएशन को वैल्यू दी, हमने भगवान को वैल्यू कभी नहीं दी। अब भगवान भी हमारे लिए वैसे खड़े हो गए। सुदामा को भगवान ने आप समान दिया, लेकिन सुदामा ने अपना पूरा जीवन दिया। कहते हैं ना, एक चावल का दाना भी था तो उसमें सुदामा कहते हैं उसमें से भी आधा भगवान को अर्पित कर दिया। और भगवान ने जब वो आधा चावल का दाना खाया तो कहते हैं समस्त संसार की भूख मिट गई। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हमारा भाव कितना है। सत्संग भी जीवन में तभी लगता है, ज्ञान भी जीवन में तभी लगता है आपका भाव हो। पहले देखिए सत्संग कितने लोगों में होता था, वो थोड़े से लोगों में। आज जगह जगह होता है, बड़े बड़े उसमें होता है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट कितना है? और जब तक हमारा खुद का इंटरेस्ट नहीं जागेगा तब तक भगवान हमें नहीं मिलेंगे। तो इसलिए
आराम बुरी चीज है, आराम बुरी चीज है, फालतू में मत लेटो। व्यक्ति घर में बैठा बैठा भी बोर हो जाता है, क्यों? कि कुछ करने को ही नहीं है। जेंट्स लोग सोचते हैं आज छुट्टी है, आज बोर हो गए, कुछ बाहर चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे लेट जाएंगे, खाएंगे पिएंगे लेट जाएंगे। एक दिन भी उनके लिए क्या लगता है, क्योंकि उनको काम करने की हैबिट होती है, वो भी दिन उनको खाली लगता है। तो गुरु क्या कहते हैं, आराम, आपको शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, आप आराम करो, नहीं तो कुछ काम करो, कुछ बुक्स पढ़ो, अच्छी भजन करो, सत्संग सुनो, दूसरों को सत्संग सुनाओ, कुछ ये हमारे एड ऑन है। खाली हमने 3 कर्म किए, खाना पीना भोगना, तिनका पशु समान। अब उससे ऊपर उठ के हमें क्या करना है, वो हमारे भगवान के अर्पित होता है सब कर्म। कब काम आता है, बुढ़ापे में काम आता है। भक्ति आपके आने वाले टाइम में काम आती है। देखिए जब तक शरीर चल रहा है तब तक तो जीवा चल रही है, इंद्रियां चल रही हैं, तब तक तो ठीक है, सब कुछ आप कर रहे हो। लेकिन जब तक ये इंद्रियां शिथिल हो गई तो कोई करने वाला नहीं है आपका। उस समय भक्ति होगी तो भगवान भी खड़े हैं, और भक्ति नहीं होगी तो भगवान भी नहीं है। कहते हैं ना, एक भक्त थे भगवान के, वो भगवान की बहुत भक्ति किया करते थे, मंदिर जाया करते थे, टाइम से पूजा करते थे, रोज भगवान के द्वार पर जाकर भोग लगाते थे। एक बार उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, लूज मोशन हो गए उनको, कि नहीं जा पाए, तो कई दिन ऐसे हो गया। तो वो एक नदी के पास लेट जाते हैं कि मैं बार बार तो जा नहीं सकता, तो यहीं पर ही अपना, तो क्या देखते हैं कि भगवान एक बालक के रूप में आ गए। अब उसको सुधि नहीं थी, बस उसको लग रहा था कि कोई मेरी सेवा कर रहा है, मेरे शरीर को साफ कर रहा है, मेरी गंदगी को साफ कर रहा है। जैसे ही वो थोड़ा सा ठीक हुआ, उसको चेत आई, उसने देखा कि ये कौन है, तो कहते भगवान इस रूप में आपने मेरी सेवा करी। तो कहते हैं कि उसको ग्लानि होती है कि भगवान को मेरा ये कर्म करने के लिए आना पड़ा। तो भक्त कहता है भगवान से कि आप तो भगवान हैं, आपको ये कर्म करने की क्या जरूरत थी, आप मेरा ये कर्म काट भी सकते थे। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो देह है वो संसार में है, और ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कर्म है। अगर ये मैं तुम्हें किसी माया से ठीक कर देता तो ये तुम्हें अगले जन्म में कर्म भोगना पड़ता, और मैं चाहता था कि तुमने पूरा जीवन भक्ति करी है तो तुम भगवान के धाम को जाओ। तो जो कर्म शेष था उसका, तो भगवान ने अपनी सेवा से कटवा दिया। सत्संग से हमारा रास्ता सहज हो जाता है। आप ये सोचेंगे कि हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आई है, ऐसा नहीं है। संतों के जीवन में तकलीफ आती है, परेशानियां आती हैं, बड़ी से बड़ी आती है, इंसान से ज्यादा ही आती होंगी, लेकिन उनके जीवन में ज्ञान होता है, भगवान की कृपा होती है, सहज कट जाती है। लेकिन इंसान के जीवन में माया की कृपा होती है। पहले क्या, डिप्रेशन, दूसरा क्या, शरीर के रोग, शुगर, बीपी, तीसरा क्या है, किसी व्यक्ति के साथ प्रेम का संबंध ना होना। तो इसलिए 3 बातें यहां बनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म का फल सबके साथ है। अगर कोई परिस्थिति आई है तो कभी ये नहीं कहना चाहिए भगवान ने मुझे यही कर्म क्यों दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे कर्म का फल है, कोई बात नहीं, ज्ञान से मैं इसको सहज काट पाऊंगा, प्रेम से इसको सहज काट पाऊंगा। दूसरा, बिना मेहनत के कुछ पाने की भावना या सफल होने की भावना कमजोरी है। बच्चा अच्छे मार्क्स चाहता है तो आप उसको कहोगे ना मेहनत करो, आप ये तो नहीं कहोगे ना बेटा तू घंटी बजाता रहे, तेरे मार्क्स मिल जाएंगे तुझे। आप मेहनत सिखाओगे। गुरु कहते हैं आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आप भी इस सिचुएशन से ऊपर उठ पाओगे। सिर्फ मानसिकता हमने बना ली क्या, बस इस समय मैं जगह जगह चक्कर काट लो, भगवान का नाम ले लो खाली इस पीरियड के लिए, तो कोई भगवान नहीं आएंगे। तीसरा है, कमजोर आदमी कहता है भगवान मुझे देना, भगवान 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 भगवान, ये कमजोरी की निशानी है। और भक्त क्या कहता है, कोई परेशानी आ गई कोई बात नहीं, फेस करेंगे, उसमें भी भक्ति करना।
और सबसे बड़ी बात है, अगर आजीवन आपने भक्ति नहीं की तो जब आपके सामने सिचुएशन आती है तो कोई भक्ति काम नहीं आती है, क्योंकि उसमें मन लगता ही नहीं है भगवान में। आपका मन बार बार उस दुख में जाएगा, उस विचारों में जाएगा, भगवान में कभी नहीं जाएगा। ये इंसान की जो है ना, ये नेचर है। मेहनत से बचोगे तो कमजोर होते जाओगे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। ये मेनली यंग बच्चों के लिए। शरीर से मेहनत नहीं करोगे तो शरीर में बीमारियां आ जाएंगी। मन से मेहनत नहीं करोगे तो मन आपको बार बार कमजोर करेगा। आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता है। अब देखिए, पहले की लेडीज है इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, मोबाइल फोन्स नहीं थे उनके पास, इतनी अपडेटेड नहीं थी। आज बच्चे कितने एडवांस है, 2 मिनट में कह देंगे मम्मी आपको नहीं पता, क्या समझाऊं आपको, आपको तो पता नहीं, लाओ ये दो, मैं खुद ही कर देता हूँ। और वो क्या कहेंगी, देखिए इस फोन में क्या खुल गया। तो बच्चा क्या कहेगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है ये देखने का भी। वो डरती डरती बस एक ही चीज आती है, स्लाइड करनी। देखिए व्हाट्सएप पे लोकेशन कैसे भेजूं। तो गुरु कहते हैं आप भी स्मार्ट बनिए, स्मार्टफोन है तो स्मार्ट भी बनिए। स्मार्टफोन किस लिए है, बात करने के लिए। और ज्ञान किसके लिए है, हमारे मन को स्मार्ट बनाने के लिए। तो मन से स्मार्ट बनो, वीक मत बनो। वीक इंसान को कोई पसंद नहीं करता, और सबसे पहले उसका मन ही उसे पसंद नहीं करता। और जो व्यक्ति स्ट्रांग होते हैं, एक्टिव होते हैं, हर व्यक्ति उसको पसंद करता है। आप निकलोगे तो हर व्यक्ति आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। आपका ही मन बुझा तुझा होगा, बेकार सा मुंह बना रहे होंगे तो कहेगा अरे ये तो ऐसे ही करता है, चलो साइड से निकल लेते हैं। कौन मिलेगा फिर। अपने आप को ताकतवर बनाओ। हमारे को तकलीफ हो गई, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, अरे ये मुझे पूछ ले, इसने तो फोन ही नहीं करा, इतनी देर हो गई, वो चला गया, इतनी बीमार हो, कोई पूछता ही नहीं है। आप पे इतना टाइम है, आप फोन पे सुना दोगे, लेकिन आपके पास इतना टाइम भी है, आप एक दवाई लेके ठीक हो सकते हो। बट क्या है, डिपेंडेंसी। गीत गाने की आदत है, अरे गीत भगवान के लिए गा लो, शायद क्या पता भगवान कुछ इंतजाम कर दे। तो क्या है, हमारी आदत हो जाती है डिपेंडेंसी की। जब तक शरीर चल रहा है ना, कभी डिपेंड मत हो किसी पर भी। अब स्मार्टफोन दिया भगवान ने चलाने के लिए, सबको चलाना आता है, तो अपने आप को भी स्मार्ट रखो। गुरु कहते हैं आप हर चीज अपने पास रखिए ना, आप 10 दवाई अपने पास रखिए, नाम लिख लीजिए, मुझे बीमारी है तो मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए, क्या चीज लेनी चाहिए, जरूरत ही नहीं है। जब तक जरूरत ना पड़ जाए किसी को मत पुकारिए। और अगर आपने हर चीज अपने हाथ से लेनी स्टार्ट कर दी ना, और जब आपको जरूरत पड़ेगी भगवान कोई ना कोई साधन आपका बना देंगे। बट क्या है, डिपेंडेंसी की आदत है, पड़े रहने की आदत है। बुखार है, बुखार में अगर आप बिस्तर में पड़े हो तो बुखार ज्यादा हो जाएगा। क्यों भाई, बिस्तर की गर्मी भी तो ले रहे हो, तो गर्म ही रहोगे फिर। और ऊपर से बार बार वो टेम्परेचर लगाते रहोगे, क्या कितना हो गया, कम हुआ नहीं हुआ, ज्यादा हो गया नहीं। उस समय अच्छी चीज सुनो, अच्छी चीज देखो, आपका मन ओवरकम होए उससे। हम छोटी छोटी चीजों में हम कितना अपने मन को डाउन कर लेते हैं, और फिर भगवान के लिए मन बचता ही नहीं है। भगवान के लिए क्या है, बुझा हुआ फूल। लेकिन भगवान को कैसे पसंद थे, खिले हुए फूल। भगवान कृष्ण कैसे थे, खिले हुए। इधर गोपियों को छेड़ते थे, इधर चोरी करने भाग जाते थे। उन्होंने लीलाएं क्यों करी, ये दिखाने के लिए एक्टिव रहो। आजकल बच्चा है, ऐसा लगे जैसे नहाया ही नहीं है, उठ के आया 12 बजे 2 बजे, फोन लेके उठ के आया है। तो उससे क्या पता लगता है कि इसके जीवन में कोई भी एक्टिवेशन नहीं है। तो फिर कहाँ से हमारे मन में ऊर्जा आएगी, कैसे आएगी। अब किसी को अपने संग कैसे जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाओगे। खुद पर आलस्य को कभी हावी मत होने दो, पड़े मत रहो। आलस आ रहा है तो जरूर कुछ करने बैठ जाओ। थक गए हो तो आराम कर लो, लेकिन उसके अलावा बिस्तर को कभी मत पकड़ो। ये तो बहुत बड़ी बीमारी है हमारी। हम देखिए सुबह उठते हैं और रात को ही बिस्तर पकड़ते हैं। पूरे दिन में हमारा बिस्तर तो मतलब ही नहीं है, ना नींद भी आती है। दिन में तो नारियों को तो वैसे भी नहीं सोना चाहिए। थक गए हो, एक नैप ले लो, आराम कर लो, उसके बाद 2 माला कर लो, अच्छी बुक्स पढ़ लो, भजन गा लो, ये भक्ति को इकट्ठा करो। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास है ना एक हेल्पिंग, फोन घुमा लेंगे, उससे हमारा खाली टाइम वेस्ट होता, कुछ नहीं होता।
और जैसे जैसे मन भक्ति करता है और एक दिन में चमत्कार हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो साधु उस बच्चे को यही समझा रहे हैं कि तेरा मन देख भगवान में कितना है, कि तूने भगवान से एक्सपेक्टेशन करी क्यों भगवान से एक्सपेक्टेशन। जब मैं भगवान के लिए किसी चीज पर खड़ा नहीं उतर सकता तो मैं उनसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकता हूँ। उनके लिए तो पूरा संसार है, मेरे लिए तो खाली घर के 4 प्राणी हैं और उनके लिए तो पूरा संसार है। आपको ये होना चाहिए, भगवान मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आपने पूरा संसार संभाल रखा है ना। भगवान कृष्ण की मूर्ति देखिए ना कैसे खड़े हैं, एक ऐसे पैर को क्रॉस करके, इधर बंसी लेकर के। पूरे संसार का जो भार भगवान के हाथ पर है। क्या हम सोचते हैं भगवान मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? भगवान ही हमारी हेल्प करे। तो इस धारणा को हमें तोड़ना है। आप खुद ऐसे कैपेबल हो कि भगवान वाले आप काम कर सको, भगवान वाले गुण हमारे अंदर आ सके कि हम भी सबकी इच्छाओं को पूरा कर सके। सफलता का एक ही राज है, मेहनत। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, संसार में हो, मेहनत करोगे तो कुछ प्राप्त करोगे, और मेहनत नहीं है तो ना तो भगवान में कुछ मिलता, ना व्यक्ति को संसार में कुछ मिलता। दूसरों की जब हम सहायता करते हैं तो हम अपनी सहायता करते हैं, इससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। दूसरों की हम सहायता करते हैं तो हमारे अंदर में खुशी आती है कि हमने कुछ किया, तो हमारे जो अंदर पॉजिटिव क्रिस्टल्स है वो गेन होते हैं। लेकिन जब दूसरों की बुराई करते हो तो आप वीक बनते हो, आपके अंदर बीमारी पैदा होती है। देखिए, इंसान को बीमार करने में 2 चीजें हैं। पहला, जितना ये फास्ट फूड हम खाते हैं, और दूसरा जितनी हम बुराई करते हैं। और ये भी एक रस है। कितना मजा आता है ना लोगों की बात करने में, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, वो भी रस है। चौथा ना भी चाहता हो तो वो भी रस लेने लग जाए तो उसको भी अच्छा लगेगा। हर चीज में भगवान ने रस बनाया है, संसार की हर चीज में रस है। व्यक्ति पैसा कमाता है, उसमें भी रस है। उसको भी क्या लगेगा, इतना है मेरे पास, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, गाड़ी छोटी है फिर बड़ी होनी चाहिए, मकान छोटा है फिर बड़ा होना चाहिए। तो रस है, ये संसार का रस है। ऐसे ही भगवान का रस है, बस खाली उसको डाइवर्ट करना है। संसार में भगवान ने जो कुछ दिया बहुत अच्छा दिया। अच्छा, अब हम भगवान का शुक्राना कितना मानते हैं या भगवान को खाली कंप्लेन करते हैं कि भगवान ने हमें ये इस चीज में कमी दी, इस चीज में कमी दी। आपके पास कोई गेस्ट आ जाए और आप खाली उनके बारे में बुराई करो तो दोबारा आएगा आपके पास? और कोई आ जाए आपके पास और आप कह आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी ड्रेस है आपकी, कितने सुंदर लग रहे हैं आप, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो वो बार बार आपसे मिलेगा। ऐसे भगवान है। अगर भगवान के पास जाकर आप खाली कंप्लेंट्स देंगे तो भगवान आपसे दूर हो जाएंगे, और भगवान की प्रशंसा करेंगे, भगवान के बारे में भजन गाएंगे, पढ़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो वो अट्रैक्ट होंगे कि ये व्यक्ति मेरे बारे में बात कर रहा है तो मुझे इसके पास जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो अब ये देख लीजिए, हमने अपने अंदर में ऊर्जा को बढ़ाना है, घटाना है। जो आध्यात्मिकता खाली इतनी है, ऊर्जा का बढ़ना। जिसकी ऊर्जा बढ़ जाती है वो दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाने का साधन करता है। लेकिन संसार में हमारी जो ऊर्जा है वो सोई पड़ी है, क्योंकि हमारी सोच खाली कितनी होती है, हमें काम करना है, खाना बनाना है, बस इतनी होती है। इससे अलग हमारी कोई सोच नहीं होती। तो हमारी जो ऊर्जा है वो ग्रो नहीं करती। सत्संग से, गुरु के सानिध्य से, वचनों से, भक्ति से हमारी ऊर्जा ग्रो करती है, और आप उन चीजों को प्राप्त करते हो जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो ये जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड में हम कुछ भी डालते हैं वो सब हमें वापस लौट के मिलता है। अगर आपने इसमें अच्छाई डाली है, अच्छाई मिली। अब आप कहेंगे इस हमें तो पता है ये बात, लेकिन फिर भी हम देते क्या है? अच्छाई कितनी देते हैं? अच्छाई नहीं देते, हम बैठ के बुराई ही देते हैं। तो इसलिए अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, भगवान से प्रेम नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने लोगों से तो हमारा प्रेम है, उनको हम क्या देते हैं? उनको भी अगर हम अच्छाई नहीं दे पाए तो फिर हमारा जीवन का क्या लक्ष्य है? तो इसलिए गुरु कहते हैं जीवन में इन कर्मों से भी हटकर एक अच्छा कर्म करो। और वैसे उर्मिला आंटी के बहुत बहुत शुक्राने हैं,
इतनी बड़ी एज में आज भी सत्संग लेने के लिए आती हैं, बहुत बड़ी बात है। एक बार उनके लिए क्लैपिंग कर दो। जब से सत्संग में आई मैंने इनको बहुत बोल्ड देखा। बहुत कम नारियां होती हैं जो एक लंबे टाइम तक अपने आप को बोल्ड कर पाती है। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, इन्होंने कभी अपने घर में किसी एक व्यक्ति की बुराई नहीं करी। आज तक का रिकॉर्ड है हमारे पास। आती हैं, सत्संग सुनती हैं, अपनी जो सेवा होती है और अपना चली जाती है। कोई फालतू बात नहीं, किसी की भी मैंने इनके मुख से बुराई नहीं सुनी। मतलब अपने में रहती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को समझ पाते हैं। बस एक बार अंकल जी की तबीयत खराब थी और एक बार इनकी जो पूजा भाभी हुई, तब थोड़ा सा इनकी आंखों में मैंने अश्रु देखे, थोड़ा परेशान थी। तो गुरु माँ ने यही कहा, कोई बात नहीं, आप भगवान से प्रे करो, आपने जीवन भर भक्ति करी है तो आपके जीवन में सब अच्छा होगा। तो देखिए आज परिवार भी खुशहाल है और खुद भी इस एज में शी इज सो यंग। मतलब मैं उनको ओल्ड एज नहीं कहूँगी, शी इज सो यंग, इतनी एक्टिव, कोई मेडिसिन नहीं लेते, मेंटली भी बहुत एक्टिव है। अपने मन को ज्ञान समझाना ये हर एक व्यक्ति के बस में नहीं होता। सिचुएशन आती है, मन सबसे पहले गिरता है, लेकिन उन्होंने अपने मन को मजबूत बनाया और अपने परिवार में भी अपना प्यार दिया। तभी तो देखिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्राना है। और इनकी फैमिली बहुत अच्छी है कि इनको सपोर्ट करती हैं। तो मेरे लिए बहुत प्रिय आंटी हैं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि दुख सुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन व्यक्ति को डटे रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। शुक्राना।